हम तो जाने तुम देश स्वरूपा, हमरी बुद्धि अंध गहर कूपा। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। यानी बाढ़ देख रहा है कि परमात्मा कब आ जाए, कहाँ से आ जाए। मन में तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा है, रो रहा है। बेग मिलो करहूं अपगाता, बेग मिलो यानी परमात्मा जल्दी मिलो, नहीं तो करूं अपगाता, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। मैं ना जीऊं सुनो विधाता। जब धर्मदास जी बांधवगढ़ पहुंचा उस समय बहुत रो रहा था। घर में प्रवेश करके मुंह के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी का नाम आमिनी देवी था। अपने पति को रोते देखकर तथा समय से पहले वापस लौटा देखकर मन मन में विचार किया कि लगता है भगत जी को किसी ने लूट लिया है, धन न रहने के कारण वापस लौट आया है। धर्मदास जी के पास बैठकर अपने हाथों से आंसू पोंछती हुई बोली, क्यों कच्चा मन कर रहे हो? कोई बात नहीं, किसी ने आपकी यात्रा का धन लूट लिया, आपके पास धन की कमी थोड़े है, और ले जाना, अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके आना, मैं मना थोड़े करूंगी। कुछ देर के बाद दृढ़ मन करके धर्मदास जी ने कहा कि आमिनी देवी, यदि रुपए पैसे वाला धन लुट गया होता तो मैं और ले जाता। मेरा ऐसा धन लुट गया है जो शायद अब नहीं मिलेगा। वह मैंने अपने हाथों अपनी मूर्खता से गवाया है। जिंदा महात्मा से हुई सर्व ज्ञान चर्चा तथा जिंदा बाबा से सुनी सृष्टि रचना आमिनी देवी को सुनाया। सर्व ज्ञान परमाणु सहित देखकर आमिनी ने कहा कि सेठ जी, आप तो निपुण व्यापारी थे, कभी घाटे का सौदा नहीं किया करते थे। इतना प्रमाणित ज्ञान फिर भी आप नहीं माने। साधु को तो नाराज होना ही होना था। कितनी बार आपको मिले, बच्चे की तरह समझाया, आपने उस दाता को क्यों ठुकराया? धर्मदास ने कहा, आमिनी, जीवन में पहली बार हानि का सौदा किया है। ये हानि अब पूर्ति नहीं हो पावेगी। वह धन नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। 6 महीने तक परमेश्वर जिंदा नहीं आए। धर्मदास रो रो कर अकुलाए, खाना नामात्र रह गया। दिन में कई कई बार घंटों रोना, शरीर सूख कर काटा हो गया। एक दिन धर्मदास जी से आमिनी देवी ने पूछा कि हे स्वामी, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, आप विश्वास रखो, जब 6 बार आए हैं तो अब की बार भी आएंगे। धर्मदास ने कहा कि इतना समय पहले कभी नहीं लगाया, लगता है मुझ पापी से बहुत नाराज हो गए हैं। बात भी नाराजगी की है क्योंकि मैं महामूर्ख हूं। क्या कहा भाई और बहनों धर्मदास जी ने? क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा बार बार प्रकट होकर समझा रहे थे, बार बार प्रकट होकर एक बच्चे की तरह प्यार से समझा रहे थे। लेकिन बीच बीच में धर्मदास अपना वही पुराना ज्ञान अड़ा दिया करता था और परमात्मा की बात को नहीं मानता था, इसलिए परमात्मा अंतर ध्यान हो जाया करते थे। धर्मदास ने कहा कि इतना समय पहले कभी नहीं लगाया, यानी 6 महीने हो गए। पहले तो कभी 4 दिन में आते थे, कभी 5 दिन में आते थे, अब तो 6 महीने हो गए। अब की बार तो बहुत ही ज्यादा समय लगा दिया, लगता है मुझ पापी से बहुत नाराज हो गए हैं। भाई और बहनों, ठीक यही स्थिति वर्तमान में उसी जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की है। सन 1994 से परमात्मा ने आप और हम नीच आत्माओं को प्यार से समझाने में, प्रमाण दे देकर समझाने में, उन्होंने अपना दिन का चैन नहीं देखा, रातों की नींद नहीं देखी, दुनिया की गालियां नहीं देखी। उन्होंने आप और हमारे तक ये अमृत ज्ञान पहुंचाया। 21 महीने परमात्मा ने रोहतक जेल में वो घोर यातनाएं सही जिनको कहा भी नहीं जा सकता। रिमांड के दौरान उनकी छाती के बाल तक उखाड़ लिए गए थे, पूरी जेल में उनसे झाड़ू लगवाई जाती थी। उसके बाद भी परमात्मा ने अपना संघर्ष कम नहीं किया, लगातार जारी रखा, पहले से कहीं ज्यादा। बहुत समझाया परमेश्वर ने, हमारी अनेकों गलतियों को माफ किया। उसके बाद भी बरवाला कांड जैसी घटना को भक्तों की मूर्खतापूर्ण बातों ने जन्म दे दिया। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमाने आचरण ने बरवाला कांड को जन्म दिया और अब वो परमेश्वर पिछले 10 वर्षों से हिसार की जेल में बैठा हुआ है, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भक्तों से नाराज है।
आज भी उनके 90% भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं उसी प्रकार से भेड़ चाल में चल रहे हैं, उसी प्रकार से गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हैं, ज्ञान को बिल्कुल भी आधार नहीं बना रहे हैं। यही कारण है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान इतने लंबे समय से अपने भक्तों के बीच में नहीं आ रहे। अन्यथा ये परमात्मा अबंध है, समर्थ है, इसको कोई बांध के नहीं रख सकता। हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। ये अबंध परमात्मा है, इसको कोई बांध के नहीं रख सकता। लेकिन परमेश्वर हम भक्तों की अज्ञानता, नादानी और मूर्खता को देखकर जानबूझकर इसार जेल से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि जितना मूर्ख भगवान हमें 2014 में छोड़कर गए थे, उससे कहीं ज्यादा मूर्खता संगत ने ये राजनीतियां कर करके रक्तदान, दे दान, कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा देना, स्टेडियम बनवाना, कबड्डी के मैच खिलवाना, भक्तों को मजदूर बना देना, घर घर आश्रम होने के बावजूद इन फर्जी आश्रमों में भक्तों का पैसा बर्बाद करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, समाज वालों को चंदे के रूप में भक्तों का दान का पैसा देना, उनके कर्म फुड़वाना, आरक्षणों में संगत को बैठाना, रैलियों में, धरनों में, प्रदर्शनों में बेचारी संगत का गोबर निकाल के रख दिया इन्होंने। तो परमात्मा देख रहा है कि इन मूर्खों को जिस मूर्खता की सीमा पर मैं छोड़ के आया था, ये तो उससे भी कहीं 4 कदम आगे बढ़ गए। तो क्या करूंगा ऐसे मूर्खों के अंदर जाके? बड़ी मुश्किल से तो यहां आके बैठा हूं, यहां भी मुझे चैन नहीं लेने दे रहे। बाहर आ गया तो फिर से इसी प्रकार से मनमाना आचरण करके कोई नया कांड करवा के मुझे फिर से जेल में भिजवा देंगे। इसलिए परमेश्वर भक्तों की नादानी और मूर्खता को देखते हुए बाहर नहीं आ रहा। और ये मैं नहीं कह रहा भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ही कह रहा है कि परमात्मा बाहर क्यों नहीं आ रहे। एक भगत जो हिसार की जेल में था, गुरुदेव के पास में था, जैसे ही वो जेल से बाहर जमानत पर आया, सतलोक आश्रम वाले 1.5 फुट का डंडा पकड़ के उसके मुंह से लगा के पूछने लगे, आप कहां थे? मैं हिसार जेल में था। क्या वहां भी मंत्र करते हैं? हाँ, वहां भी सब लोग मंत्र करते हैं, गुरुजी भी मंत्र करते हैं, मैं गुरुजी के पास में रहा करता था, गुरुजी से मिला करता था। तो कोई ऐसी बात जो आपने गुरुजी से पूछी हो, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो जेल से आए हुए भगत ने कहा कि विशेष बात तो क्या है, मैंने एक बार गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं क्या करूंगा बाहर आके, मैं तो यहीं ठीक हूं, तुम जाओ। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं क्या करूंगा बाहर आके, मैं यही ठीक हूं, तुम जाओ। क्योंकि भक्तों के अंदर वो तड़प है ही नहीं, भक्तों के अंदर अपने गुरुजी के प्रति वो प्रेम, वो प्यार, वो कसक, वो तड़प अभी है ही नहीं। 90% संगत में सब देखा देखी में चल रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। जैसा गुरुजी का कलयुगी परिवार एक पीला पर्चा निकाल देता है, कोई आदेश दे देता है, पूरी की पूरी दौड़ लगा देती है संगत उसी के पीछे। ना कोई ज्ञान को आधार बनाती है, ना कोई सत्संगों को आधार बनाती है, कुछ नहीं लेना देना। एक पीला पर्चा निकाल दिया, गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट देना है, तो सब बीजेपी के पीछे लग जाएंगे। शाम को फिर पीला पर्चा आ गया कि अब कांग्रेस को वोट देना, तो सब कांग्रेस के पीछे लग जाएंगे। किसी का कोई आत्म ज्ञान नहीं है, किसी को कोई परमात्म ज्ञान नहीं है, सब लातों के भूत बने हुए हैं। तो सुनिए वो इंटरव्यू जिसमें गुरुदेव ने खुद मना कर दिया कि भाई मैं बाहर जाके क्या करूंगा, मूर्खों की मंडली में जाके क्या करूंगा, अभी उनको मेरी आवश्यकता ही नहीं है। सुनिए। सुनने में आता है कि जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बैठते हैं वहाँ सत्संग जैसा माहौल पैदा हो जाता है। अंदर जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं, जैसे आपने टीवी चैनल का बताया, टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते हैं, उसी तरीके से क्या वो मंत्र जाप भी जो दे रखे हैं वो मंत्र जाप भी वहाँ करते हैं? वो हाँ जी बिल्कुल मंत्र जाप करते हैं वो वहाँ पर। हाँ जी मैं भी वहाँ पर मंत्र जाप करता था, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कि कोई बात बताओ दर्शकों को, जो समाज के अंदर भ्रमणा फैली हुई है, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। आप संत रामपाल जी महाराज से बाई फेस और बिल्कुल नजदीकी से मिले हो हिसार जेल के अंदर, तो कोई ऐसी बातें संत रामपाल जी महाराज से हुई हो आपकी जो शिष्यों को आप बता सकें? क्या कुछ कहते थे? वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे? गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यही ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर। वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे? गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यही ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर। वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे? गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यही ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर, आप अपनी भक्ति करो, ज्ञान समझाओ,
ये एक प्रमाणित ज्ञान है वेद शास्त्रों और ग्रंथों से। आप मेल मतलब देख भी सकते हैं, आप मिलाकर ग्रंथों से बिल्कुल मेल खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान एक नंबर है। दूसरी बात भाई और बहनों, परमात्मा की आवश्यकता, गुरुदेव भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है गुरुदेव से उपदेश लेने की। तो उपदेश के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर खोल रखे हैं, नगर नगर में अपनी धार्मिक दुकानें खोल रखी हैं। इसलिए नाम उपदेश लेने के लिए किसी को भी संत रामपाल जी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यदि नाम खंडित हो जाए, मर्यादा टूट जाए, तो नाम शुद्ध करवाने के लिए, अब नाम शुद्ध करवाने की व्यवस्था भी इन्होंने प्रत्येक नामदान सेंटर पे करवा रखी है। तो नाम शुद्ध करवाने के लिए भी संगत को संत रामपाल जी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद संगत को आवश्यकता पड़ती है अपने गुरु की सतनाम लेने के लिए। तो भाई सतनाम देने की प्रोसीजर भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने नगर नगर में नामदान सेंटरों पे कर रखी है। तो सतनाम के लिए भी किसी को संत रामपाल जी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है सारनाम लेने के लिए। तो भाई सारनाम भी फर्जी तरीके से संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में अपने धार्मिक धंधे के लिए एक एक पाठ के पैसों के लिए 21-21, 25-25 हजार रुपए में वो सारनाम भी इन्हीं नामदान सेंटरों पे दिया जा रहा है और लाइन लगाकर लोग ले रहे हैं। तो सारनाम के लिए भी संत रामपाल जी की किसी को आवश्यकता नहीं है। फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है सार शब्द के लिए। तो सार शब्द के नाम पे भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया है। 1-1 लाख रुपए में सार शब्द को आलू टमाटर की तरह बांटा जा रहा है। तो भाई सार शब्द के लिए भी संत रामपाल जी के भक्तों को उनकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है ज्योति पाठ और दान करने के लिए। तो भाई सतलोक आश्रमों में नामदान सेंटरों पे आप जी जाकर दान भी कर सकते हैं, आप ज्योति के पैसे भी दे सकते हैं, आप जी पाठ प्रकाश के पैसे भी दे सकते हैं। तो भाई दान धर्म करने के लिए भी संगत को संत रामपाल जी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है आशीर्वाद के लिए। तो भाई आशीर्वाद ये लोग जो है साधना टीवी चैनल पर सत्संग के बाद में संत रामपाल जी का सबको दिलवा देते हैं। तो अब आशीर्वाद के लिए भी संगत को संत रामपाल जी की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गुरु की आवश्यकता पड़ती है यदि हमने गुरु जी से कोई प्रार्थना करनी हो, कोई अपना संदेशा गुरु जी को बताना हो, तो भाई सतलोक आश्रम की तरफ से 4-5 नंबर संगत में वायरल कर रखे हैं कि जिसने भी अपनी प्रार्थना लिखवानी है इन नंबरों पे लिखवा दो। तो भाई प्रार्थना के लिए भी, विनती के लिए, अर्ज करने के लिए भी संगत को संत रामपाल जी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताओ फिर संत रामपाल जी सार जेल से बाहर क्यों आएंगे? अरे जब संगत को अपने गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है तो गुरु इतना मूर्ख है क्या जो गुरु आएगा बाहर? क्यों आएगा गुरु? जब संगत को प्यास ही नहीं है, भक्ति की भूख ही नहीं है, गुरु दर्शनों की कोई तड़प ही नहीं है, तो क्यों आएंगे गुरु बाहर? सारे काम तो गुरु भाई कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी को हिसार जेल से बाहर आने की भला क्या आवश्यकता पड़ गई? इसलिए गुरुदेव भगवान ने उस भगत को कहा कि बेटा मैं क्या करूंगा बाहर जाके, मैं यही ठीक हूं, तू जा। क्योंकि गुरुदेव को पता है कि जगह जगह गुरु बन के बैठे हैं। पहले तो कमाल एक ही गुरु था, अब तो जगह जगह कोई 500-600 गुरु बन के बैठ गए, जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए। एक नामदान सेंटर पे सप्ताह में 4 या 5 भगत अपनी सेवा दे रहे हैं। 500 नामदान केंद्र और कम से कम उन 500 नामदान केंद्रों पर 2000 लोग नाम दीक्षा देने वाले सतगुरु बैठे हैं। तो बताओ फिर जब 2000 सतगुरु ऑलरेडी संगत में हैं, जगह जगह अपना काम कर रहे हैं, तो बताओ फिर गुरु जी को हिसार जेल से बाहर निकलने की क्या आवश्यकता है? एक सतगुरु तो जेल में भी चाहिए भाई, इसलिए परमात्मा वहां बैठा हुआ है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में संगत ने जो मूर्खता दिखाई है ना, 650 साल पहले भी शायद नहीं दिखाई होगी। इसलिए परमात्मा हिसार जेल से बाहर आने में इतनी देर कर रहे हैं।